भैया एक बात बताओ, हम गंगा किनारे पर बैठे हुए हैं, तो मुझे ये बताइए क्या गंगा मैया में स्नान करने मात्र से जो है पाप दूर हो जाते हैं? और दूसरा मुझे ये बताइए कि गंगा मैया का महत्व क्या है? गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं भैया, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा मैया पापों को धो देती है, जी निर्मल कर देती है। लेकिन गंगा में स्नान करने के बाद हम घर गए और घर जाकर के फिर दोबारा से हमने वही गलतियां करनी शुरू कर दी, वही अपराध करने शुरू कर दिए, वही पाप करने शुरू कर दिए, तो याद रखना उसका कई गुना फिर आपको अपराध झेलना पड़ेगा, कई गुना उसके पाप हो जाएंगे। अच्छा। तो इसीलिए गंगा में स्नान करो और गंगा मैया से कहो, हे माँ, हमसे अब तक जो भूल हुई है उसे आप क्षमा करें, आप हमारी माँ हो और हम आपको विश्वास दिलाते हैं माँ, वह अपराध हमसे दोबारा नहीं होंगे। यदि आप ऐसा कह करके गंगा मैया में डुबकी लगाते हो, प्रणाम करके जाते हो, तो मैं ये आपको बताता हूँ कि फिर आपको जो पाप है वह सारे के सारे पाप धुल जाएंगे। तो भैया ये जैसे अनजाने में किए हुए पाप धुलते हैं, जैसे बहुत से लोग जान करके कर दें और फिर गंगा में डुबकी लगा लें तो वो पाप तर जाएंगे? जब अनजाने में जो पाप हुए हैं तो परमात्मा उन्हें क्षमा कर देते हैं। जी बहुत बहुत दयालु गंगा मैया। जी जान करके जो हमसे पाप हुए हैं और उनकी हम जब पश्चाताप करते हैं, गंगा मैया से प्रार्थना करें, हे माँ हमसे भूल हो गई, जी अब इस अपराध को हम दोबारा नहीं करें। गलती मनुष्य से होती है जी और एक ही गलती को जो दोबारा बार बार करता रहे वह तो राक्षस वृत्ति आ जाती है। जी भैया। और जो कभी गलती ना करे वह परमात्मा है। जी तो एक गलती को दोबारा ना करें। रही बात गंगा के महत्व को मैं बताऊं, जी तो तुम्हारी वीडियो भी छोटी हो जाएगी इस बहाने। नहीं, वीडियो बड़ी हो जाए कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसे आपने बोला पश्चाताप, अब पश्चाताप का बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, उसका मतलब क्या होता है? क्योंकि बहुत से लोग सोचेंगे चलो कर दिया, मांग लो माफी और कोई बात नहीं, डुबकी लगा लियो हमारा। पश्चाताप का मतलब होता है कि फिर उस गलती को दोबारा हमारे द्वारा वो ना हो। अच्छा। हमें उसे एक हीनता हो जाए, उसे नफरत हो जाए, नहीं 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 हमसे ये अब ये कभी नहीं, कदापि नहीं, ऐसा मतलब कसम खा लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वो दोबारा फिर गलती हो ही ना, गलती दोबारा हो ही ना, भूल करके भी ना, उसकी तरफ ध्यान भी ना जाए, तभी आपका जो है पाप। क्षमा मांग लेना जी एक तरह से। अब हमसे दोबारा से गलती नहीं होगी। जी जी। और अब दूसरा महत्व बता दीजिए। आपने पूछा मेरे से महत्व, तो मैं बहुत प्यारी बात मैं आपको बताऊं, जी और ये शास्त्रोक्त बात है कि यदि कोई पक्षी भी गंगा को पार करता है, इस पार से उस पार यदि वह पक्षी चला जाता है, जी तो गंगा मैया को पार करने का भी इतना महत्व बताया गया है कि उसे अगला जन्म मनुष्य का मिल जाता है। ये शास्त्रोक्त बात है। अच्छा भैया। बिल्कुल। दूसरा जो है, एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। जी सुनाओ। गंगा मैया किनारे बैठे, चलो सत्संग बन गया इस बहाने। और कहानी ये है कि एक बार जो है एक पंडित जी अपने यजमान परिवार को गंगा जी स्नान कराने ले जा रहे थे। रात्रि में कहीं ठहरे, शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, बहुत पुराने समय की बात है। जी रात्रि में कहीं ठहरे, भोजन आदि की व्यवस्था कर रहे थे, तो पंडित जी उस जंगल में थोड़े घूमने के लिए चले गए। तो उन्होंने क्या देखा कि कहीं गाने बजाने की आवाज़ आ रही है। तो वहाँ जाकर के देखा कि भूत आदि जो होते हैं नाच कूद रहे थे। वहाँ जाकर के किसी ने पूछा, वहाँ जाकर के पंडित जी ने पूछा कि भाई ये क्या आप कर रहे हो? बोले हम भूत हैं और हम इसलिए नाच रहे हैं कि एक सेठ जो है अपने पंडित को लेकर के गंगा स्नान करने जा रहा है, लेकिन उसके बेटे की वहाँ मृत्यु हो जाएगी और वह भूत बनेगा और उसके बेटे का फिर विवाह हमारी बेटी के साथ में होगा, यानी भूतनी के साथ में होगा। अब सेठ को बड़ा यानी कि पंडित जी। हाँ भैया, अब जैसे आपको जैसे गंगा मैया में, जैसे आप अभी हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो जैसे अब ये गंगा मैया में किलोल करते हैं, किलोल ही कहेंगे इसे? ये तो किलोल नहीं है, ये अपराध है। अब हम सत्संग कर रहे हैं जी। जब हमें चर्चा करने में भी व्यवधान हो रहा है, तो जरा विचार करिए, यहाँ पे साधु संत तपस्या करते होंगे, जी जी उनको कितना व्यवधान होता होगा। जी बिल्कुल। तो सरकार को भी इन चीजों पर रोक लगानी चाहिए। जी भाई यहाँ साधु संत तपस्या कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भजन ध्यान कर रहे हैं, हम भी अपने मन की बात इनके हु हा करने से नहीं कह पाए, ये कहीं तक उचित नहीं है। जी तो क्या हुआ कि उस ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा और उस ब्राह्मण ने जाकर के ये बात किसी को कही नहीं। जी। सेठ जी ने कहा ब्राह्मण जी भोजन कर लो, बोले नहीं इच्छा नहीं। कुल मिलाकर सुबह चल दिए, गए, जाकर के जो है जैसे ही वो स्नान आदि वहाँ पर किया, तो एक बैल आया और उस बैल ने जो है उस सेठ के जो बेटा था उसके पेट में सींग मार दिया। जी भैया। मृत्यु हो गई ऑन स्पॉट। जी। दुखियारे परेशान होकर के लौटे फिर बेचारे, फिर रास्ते में रुके वहीं जहाँ पहले रुके थे। तो फिर जो है ब्राह्मण देखने के लिए गया कि जब वो नाच कूद रहे थे, अब क्या विवाह हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा। जी। समझ रहे हैं ना, शॉर्ट में कह रहा हूँ। जी जी। तो जब वो वहाँ गए तो उन्होंने वहाँ जाकर के क्या देखा कि वो पूरा का पूरा भूत परिवार में मातम बना हुआ था, रो रहे थे। तो ब्राह्मण ने जाकर के पूछा तुम्हारे यहाँ तो आज विवाह था, फिर रो क्यों रहे हो? तो बोले हमारा तो जो है हमारे जो मन में धारणा थी वह पूरी नहीं हो पाई। बोले क्यों? बोले क्योंकि वो सेठ का लड़का मर तो गया जी। लेकिन वह भूत नहीं बना। बोले भूत क्यों नहीं बना?
भूत इसीलिए नहीं बना क्योंकि बैल ने उसमें सींग मार दिया। बोले बैल ने उसमें सींग मार दिया, ये तो अधोगति हुई, जी, अकाल मृत्यु अकाल हुई। मृत्यु हुई है। तो भूत क्यों नहीं बना? तो फिर भूतों ने बताया कि हे ब्राह्मण देव, जब उस बैल ने उस सेठ के बेटे के पेट में सींग मारा था, उस बैल के सींग पर गंगा की रज लगी हुई थी, जिसके कारण बस उसकी अकाल मृत्यु टल गई और वह भगवान को प्राप्त हो गया। अरे वाह, वैकुंठ का उसे वास मिल गया। अरे तो ये गंगा मैया का महत्व अपने आप में इतना अद्भुत है कि यदि मैं बोलता रहूं तो मुझे कम से कम 2-4 घंटा तो तुम्हें देने होंगे फिर। नहीं, सूक्ष्म रूप में ही सही है, क्योंकि आज बैठे बैठे मन में विचार आया, मैंने चलो भैया से बात करता हूँ, क्योंकि बढ़िया, अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए भैया। जी, और ताकि और लोगों को भी जो पता चल सके। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी चीज़ों को शेयर करना चाहिए। ठीक है भैया, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। लोगों को।